नमस्कार दोस्तों, निशूस कास्ट के और एक एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। मुंबई में गर्मी बढ़ती जा रही है और पसीने से हम लोग सब लथपथ हो रहे हैं। ऐसे टाइम पे अच्छी बियर, अगर बढ़िया बियर मिले तो कितना मज़ा आता है। गर्मी के दिनों में बियर जैसा कोई चीज़ ही नहीं है। अब कुछ ही दिनों में बारिश आएगी और ये बियर का मौसम खत्म होते जाएगा। लेकिन आज के एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी बियर जिसमें शुगर नहीं इस्तेमाल की है। आपको बियर प्रोसेस कैसे की जाती है, बियर कैसे बनती है, इसके बारे में मैंने कुछ एपिसोड पहले बताया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके सब्सक्राइब तो कीजिए और बाद में वो एपिसोड देख लीजिए, हाउ बियर इज़ मेड। तो बियर जब बनती है तो उसका एक छोटा सा आपको एक फॉलो थ्रू दे देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये नो शुगर एडेड बियर क्या होती है, कैसे होता है। बियर जब बनती है तब माल्टेड बार्ले से बनती है। तो माल्टेड बार्ले जो रहती है उसको गर्म पानी में उबाला जाता है, उसको क्रश करके, तो उसका वॉल्ट बनता है जिसको हम वॉल्ट कहते हैं। तो ये वॉल्ट जब बनता है तो उसमें यीस्ट डालकर उसको फर्मेंट किया जाता है। अब होता क्या है, यीस्ट डालने के बाद उसका जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है उसमें माल्ट में जो शुगर रहती है वो यीस्ट प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं और जो यीस्ट जब शुगर खा लेता है तो अपने आप उससे अल्कोहल रिलीज होता है। इस तरह से जब माल्ट में से अल्कोहल रिलीज होना शुरू होता है तो बियर का अल्कोहल बढ़ना शुरू होता है। जितना माल्ट ज़्यादा उतना शुगर ज़्यादा निकलेगा और उसमें से बियर का अल्कोहल परसेंटेज बढ़ते रहेगा। अगर हमें स्ट्रॉन्ग बियर बनानी है तो माल्ट का रेशियो बढ़ाना पड़ेगा या तो फिर उसी टाइप का दूसरा इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करना पड़ेगा, व्हीट कहिए या तो मेज़ कहिए। तो ऐसे कुछ इस्तेमाल करने की वजह से जो शुगर बनाने वाली जो प्रोसेस है वो अच्छी रहेगी और यीस्ट फिर उसको खा के अल्कोहल ज़्यादा रिलीज़ करेगा। तो ये प्रोसेस में क्या होता है, जब माल्ट में से शुगर निकलती है उसको हम लोग माल्टोस कहते हैं। अगर ऐसे ही वाइन में अगर प्रोसेसिंग होती है तो फ्रूट रहता है तो उसको हम फ्रुक्टोस कहते हैं। और शुगर केन से अगर वो जूस बनता है और उसके ऊपर अगर प्रोसेस करते हैं हम लोग यीस्ट डाल के तो उसको सुक्रोज कहते हैं। तो इन सब शक्करों के जो प्रकार है, माल्टोस, फ्रुक्टोज एंड सुक्रोज, तो उसमें से अल्कोहल क्रिएट होता है। अब बात ठहरी ये कि हमको अगर स्ट्रॉन्ग बियर बनानी है तो शुगर बढ़ानी पड़ेगी, तो माल्ट बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये सब चीज़ें बढ़ाएंगे तो बियर की कॉस्ट ज़्यादा बनती है। तो ऐसे टाइम पे बहुत सी कंपनियां क्या करती है, इस प्रोसेस के दरमियान जब शुगर बढ़ानी होती है तो एक्चुअल शुगर डाल देते हैं ताकि यीस्ट उसको खाए और ज़्यादा अल्कोहल रिलीज करे और स्ट्रॉन्ग बियर बने। अब जब ये सब शुगर खा लेता है यीस्ट तो बाकी क्या रहता है, तो थोड़ा कड़वाहट, वो भी कौन सी चीज़ का, तो बियर बनाते वक्त जो होप्स इस्तेमाल करते हैं तो उसका, और शुगर जो एडिशनल शुगर डाली जाती है उसका जो आफ्टर टेस्ट बचा रहता है वो थोड़ा सा कड़वा रहता है। यानी आपने नॉर्मली देखा होगा कि स्ट्रॉन्ग बियर लाइट बियर से थोड़ी कड़वी रहती है। द रीज़न इज़ दैट कि ये प्रोसेस में ये कड़वाहट थोड़ी उसमें उतर जाती है। अब मैं आप लोगों के लिए 5 ऐसी बियर बताने जा रहा हूं जिसमें शुगर का इस्तेमाल नहीं किया है। मैं जो आपको ये 5 बियर बताने जा रहा हूं वो रैंकिंग वाइज नहीं है, या तो बेस्ट बियर पहले या तो बेस्ट बियर लास्ट में, ऐसा कुछ नहीं है। एक जनरल 5 बियर है जिसमें शुगर का इस्तेमाल नहीं किया है। इसका मतलब ये नहीं कि डायबिटिक पेशेंट ने उसे पीना मुनासिब है। उसके ऊपर मेरा एक एपिसोड बनने जा रहा है कि डायबिटिक पेशेंट और अल्कोहल क्या रिलेशन है और वेदर इट इज़ गुड और बैड, इसके ऊपर एक अगला आगे चल के एक एपिसोड बनेगा। तो चलो चलते हैं अपने 5 बियर की तरफ। उसमें पहली बियर है बीरा बूम। बीरा की एक बढ़िया बियर है जो स्ट्रॉन्ग भी है लेकिन उसमें शुगर का इस्तेमाल नहीं किया है। बहुत अच्छा प्रोडक्शन है, इंडियन बियर है, पूरी इंडिया में बनी हुई और क्लासिक बियर है। सेकंड बियर है बीरा स्ट्रॉन्ग। बीरा की ही दूसरी बियर है बीरा स्ट्रॉन्ग, लेकिन बीरा स्ट्रॉन्ग में
बार्ले के साथ साथ व्हीट का भी इस्तेमाल किया है। सम परसेंटेज ऑफ व्हीट उन्होंने इस्तेमाल किया, इसके लिए वो उसे व्हीट बियर भी कहते हैं, बट इसकी प्रोसेस में भी शुगर का इस्तेमाल नहीं किया है। थर्ड बियर इज वन ऑफ द बेस्ट गुड बियर, दैट इज बडवाइजर मैग्नम, जिसमें जो होप्स है वो मैग्नम होप्स इस्तेमाल किए हैं। तो ये होप्स इस्तेमाल करने की वजह से उसकी कड़वाहट और जो बैलेंस है वो बहुत ही सुंदर बना है, और ये बियर बनाते वक्त भी शुगर का इस्तेमाल नहीं किया है। चौथी बियर है जिसका रिव्यू हमारे कुछ एपिसोड पहले हुआ था, कांगारू बियर, जो स्ट्रॉन्ग बियर है और माइल्ड बियर है, दोनों में नो शुगर एडेड। इसके ऊपर मैंने एक स्पेशल उसमें कमेंट दी थी। ऐसी ये चौथी बियर है कांगारू बियर। मेरे ख्याल से सब जगह पे नहीं मिलती है, लेकिन मुंबई में हमारे एक बियर शॉप है, उसमें अवेलेबल है वो। एंड द लास्ट बियर जो मेरी सबसे फेवरेट बियर है, यस मुझे, और हमारे एपिसोड में शुरुआती के दौर में ये बियर का रिव्यू किया है मैंने, यस बेक्स आइस। बेक्स बियर जो है वो बहुत सुंदर बियर है, जिसमें स्ट्रॉन्ग बियर है लेकिन जिसमें शुगर का इस्तेमाल नहीं किया है। बहुत ही अच्छी बियर है, आपके यहाँ अगर मिलती है तो ट्राई कीजिए। और एक बात मुझे कहनी है बेक्स वालों के लिए खास, इसकी जो बॉटलिंग है ना वो सफ़ेद की जगह ब्राउन या तो ग्रीन हो जाएगी तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि नॉर्मली बियर की बॉटल उसकी लाइफ अच्छी रहने के लिए वाइट बॉटल की जगह कलर बॉटल रहना इज़ बेटर। ये मैंने मेरे पिछले एपिसोड में भी बताया था। चलो तो जब तक गर्मी है तब तक बियर का आस्वाद ले लो, मज़ा ले लो, स्ट्रॉन्ग बियर का मज़ा ले लो जो कड़वी नहीं है और शुगर फ्री है। लेकिन ये सब करने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके दोस्तों को कहिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। भाई इतना बढ़िया चैनल है, अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन ये सब करते हुए मेरा लास्ट सेंटेंस कोई भी इस एपिसोड में मैंने छोड़ा नहीं है, वो ये, ड्रिंक मॉडरेटली, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, drink responsibly, and cheers to Nishu's Cask.